हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, मैं बोला था पिछले वीडियोस में कि मैं गर्मी के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके बारे में पहले डिस्कस करना पसंद करूंगा। कई लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि सर रातों रात प्लांट में पता नहीं क्या हो गया, सारे पत्ते गिर गए, पत्ते मेरे ख़राब हो रहे हैं, प्लांट ख़त्म हो रहे हैं। और ये बातें मैं लोग बता रहे हैं मेरे को, और जो डिस्कस करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, इसके लिए मैं हर वीडियोस में, ऑलमोस्ट हर वीडियोस में ये मैं अलर्ट किया आप लोगों को, हमेशा इसके बारे में डिस्कस किया। और हमेशा मैं एक ही बात बोला हूँ बार बार कि दो ऐसी बीमारी है जो गुलाब के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और उससे हमें अपने प्लांट को बचाना है। ये बार बार अपने वीडियो में मैं बोलता हूँ। एक है थ्रिप्स और दूसरा है माइट्स। बाकी सारी बीमारियां कंडीशन के, टेम्परेचर के कंडीशन के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये दो ऐसी बीमारी है जो आपके प्लांट्स में आएगी ही आएगी। आप किसी भी तरीके से अपने प्लांट को नहीं बचा पाएंगे अगर आप केयर नहीं करेंगे तो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थ्रिप्स और माइट्स पे हमेशा हमें काम करना है। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट बहुत पीछे चला जाएगा। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि माइट्स क्यों होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। कई लोग तो बोल रहे हैं सर आप ये तो बता देते हैं कि माइट्स से बचा कैसे जाए, लेकिन माइट्स अगर हो जाता है तो उसमें हमें क्या करनी चाहिए, आज उसके बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैं अपने वीडियो में आपको अलर्ट किया था कि ये जो मौसम होता है हमारा, जो ठंड खत्म होता है और गर्मी स्टार्ट होता है, इसी समय जो माइट्स है इसी समय मेन अटैक करते हैं। ऐसे तो पूरे साल कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम इनका फेवरेबल कंडीशन होता है। आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या रीजन है कि इस टाइम में ही माइट्स अटैक करते हैं। जो माइट्स का जो फेवरेबल कंडीशन है इनको डेवलप करने का, बेसिकली माइट्स के 4 स्टेज हैं। एक लार्वा, नीम्फ एंड एडल्ट। ये पूरे लाइफ स्पेन को कंप्लीट करने में इनको 1 से 4 हफ्ते टाइम लगते हैं। और जो इनके लिए फेवरेबल वेदर कंडीशन है वो 10 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक, 35 डिग्री सेल्सियस तक है। तो आप जैसे ही ठंड खत्म होता है और टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, जहां भी टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर जाना शुरू होता है, ठंड के मौसम, ठंड खत्म होने के बाद गर्मी की तरफ जब मौसम आगे चलना शुरू होता है, तो इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है और ये पत्तों के नीचे अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। पहले एक होता है, फिर लार्वा होता है, फिर नीम्फ में आते हैं और फिर एडल्ट बन जाते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इनकी लाइफ स्पेन भी कम होती जाती है। जो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है तो ये करीब 17 या 20 दिन रहते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका लाइफ स्पेन भी कम होता जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो 14-15 दिन जो होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर हमारा बढ़ना शुरू होता है, ये 14-15 दिन होते हैं हमारे बड़े क्रूशियल होते हैं। इस टाइम में अगर आपने अपने कंट्रोल कर लिया अपने गुलाब के ऊपर तो फिर माइट्स नहीं होंगे, उसके बाद माइट्स नहीं होते हैं। आप देखे होंगे, सरप्राइज करेंगे कि माइट्स कुछ दिन रहते हैं और अचानक फिर गायब हो जाते हैं, हमारे प्लांट बिल्कुल सही सलामत हो जाते हैं। तो रीज़न यही होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ये धीरे धीरे बढ़ने होते हैं, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इनका लाइफ स्पेन कम होता जाता है। सिंपली ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि कम टेम्परेचर में इनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर में इनका लाइफ स्पेन कम हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हाई जाएगा ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो 10-15 दिन है, अगर आप इनको मैनेज कर लिए, संभाल लिए अपने गुलाब को, तो आप अपने गुलाब को माइट के अटैक से बचा सकते हैं, इनके प्रकोप से बचा सकते हैं। बेसिकली जो माइट्स होते हैं वो पत्तों के नीचे होते हैं और इनको मॉइस्चर बहुत पसंद है, और जो ये खाना खाते हैं प्लांट से के अंदर अपना खाना ये ढूंढते हैं। और उस पीरियड में क्या होता है कि जो प्लांट्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं या सूख के वो गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो सैप है, जो उनका रस है पत्तों का, वो ये चूस लेते हैं। तो डेफिनेटली पत्तों में कोई जान नहीं रह जाता है। और आप देखे होंगे कई लोग ये बोले भी हैं कि 2 दिन तक तो मेरा प्लांट बहुत अच्छा था, 2 दिन में ही पता नहीं क्या आया और सारे पत्ते गिर गए। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि जब भी हम दवाई वगैरह दें या पानी स्प्रे करें तो पत्तों के नीचे जरूर करें। ये सारी चीज़ें अभी मैं ये भी आपसे डिस्कस करूंगा कि इससे बचाव करना कैसा है और इसको हम कैसे, अगर हो जाता है तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली ये जो खाना है जो माइट्स का,
वो होता है प्लांट सेल का जो सैप होता है, वही इनका खाना होता है। मॉइस्चर इनको फेवरेबल मिलता है और इसलिए ये 14-15 दिन आपके गुलाब के पत्तों के नीचे अपना घर बना लेते हैं और पूरी तरीके से अपना खाना कंप्लीट करके, लाइफ स्पेन कंप्लीट करके और ये चले जाते हैं। दोस्तों, अब ये हमें जानना जरूरी है कि हम इनसे अपने गुलाब को बचा कैसे सकते हैं। जहाँ तक दवाई की बात है, मैंने बताया था कि स्पाइडर के लिए, माइट्स के लिए हमारे पास एक्सोडस है, जर्मन टेक है, काका है, ओमाइट है, ये सारी दवाइयाँ हैं। और ये दवाइयाँ जो है हमें ऑल्टरनेट करके, कभी भी एक दवाई हम अपने प्लांट के ऊपर नहीं डालना चाहिए, ये दवाइयाँ ऑल्टरनेट करके डालना चाहिए। अदरवाइज जो प्लांट होता है हैबिचुअल हो जाता है उस दवा का और फिर वो काम नहीं करता है जो जिस काम के लिए हम प्लांट के ऊपर ये दवाइयाँ छिड़कते हैं। तो एक तो ये दवाइयाँ का छिड़काव किया जा सकता है। दूसरा, जब हम वाटर स्प्रे करते हैं तो पत्तों के नीचे, जो पत्ते होते हैं उनके नीचे हम जरूर वाटर स्प्रे करें। जो दवाइयाँ डालते हैं वो पत्तों के नीचे हमें जरूर डालनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब अगर हो जाता है माइट्स तो हम क्या करें। एक मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मैडम के गार्डन में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी और उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर ये अचानक पता नहीं क्या हो गया मेरे गुलाब के अंदर, और इतने हरे भरे मेरे गुलाब थे और रातों रात पता नहीं इसके सारे पत्ते गिरने शुरू हो गए। तो मैंने उनको सिंपली एक सजेशन दिया कि आप जितने पत्ते हैं वो सारे पत्ते हटा दो, जो गुलाब ठीक है वहाँ से दूर करो उनको। यही काम आपको भी करना है। जो सही गुलाब है, जो सही प्लांट है, वहाँ से दूर हटा देना है। और जो पत्ते हैं, जो पत्ते डैमेज हो गए हैं, जो पत्ते खराब हो गए हैं, उनको काट कर हटा देना है। और काटने के बाद, सारे पत्तों को रिमूव करने के बाद उनको कहीं अच्छे जगह पे रख के, और वाटरिंग और सावरिंग आपको सिर्फ करनी है। सारी फीडिंग, जितने भी खाने हैं वो सारे खाने बंद कर देना है। उसमें हमें फीडिंग क्या करनी है, उसमें आपको कम से कम 4 या 5 दिन तक तो कुछ भी नहीं देना है। 4-5 दिन के बाद आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि प्लांट को जरूरत होती है, उस समय उनका टफ टाइम होता है, उस समय उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिससे जो एक फंगीसाइड का भी काम करता है और रूट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है, तो उसमें रूट में जान आ जाती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 ml पर लीटर के हिसाब से हफ्ते में 2 बार देना शुरू करो। और उसके अलावा जो पोटेशियम ह्यूमेट है, नवल वालों का पोटेशियम ह्यूमेट जो मैं यूज करता हूँ, वो पोटेशियम ह्यूमेट आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से रूट में डालना है। ये आपको करना है कम से कम 2 हफ्ते, यानी 15 दिन तक ये काम करना है। और आप देखोगे 10 से 15 दिन के अंदर लाल लाल पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। और यही मैंने उपाय मैडम को बताया और मैडम बहुत खुश हुई। और अभी कल परसों उनका मैसेज आया था, उन्होंने फोटो भी भेजा कि सर मेरे गुलाब बिल्कुल अच्छे हो गए और इनमें लाल लाल पत्ते आ रहे हैं, जैसे पहले फ्रेश गुलाब हो रहे थे मेरे, वैसे होने शुरू हो गए। तो यही आपको करना है। अगर माइट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर माइट्स अटैक कर देते हैं, तो उस केस में आपको सारे पत्ते हटा देना है, रिमूव कर देने हैं और कहीं सेफ जगह पे रख के उसमें वाटरिंग और सावरिंग करते रहनी है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम ह्यूमेट की आपको फीडिंग करनी है रूट के अंदर, बाकी कोई भी और फीडिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों, मैं एक डिटेल वीडियो दूंगा माइट्स के ऊपर, क्योंकि माइट्स और थ्रिप्स के ऊपर आपको एक बहुत डिटेल वीडियो देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये 2 ऐसी बीमारी है जो हमारे गुलाब को बहुत पीछे कर देती है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि माइट्स या थ्रिप्स होता क्यों है, इसके रीजन क्या है, जब उसके जड़ में आप जाएंगे और जड़ को समझ जाएंगे कि इसका रीजन क्या है और इसकी कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कैसे इसके ऊपर हम अपना विजय फतह हासिल कर सकते हैं, अगर आप ये समझ जाएंगे तो डेफिनेटली इन दोनों बीमारियों से अपने गुलाब को आप बचा सकते हैं और आपके गार्डन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हालांकि मैं अपने गार्डन में अभी कोई भी एक्सोडस या ओमाइट या जर्मन टेक कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ और टचवुड अभी तक माइट्स की प्रॉब्लम नहीं आई है। स्टार्टिंग हुई थी, मैंने बताया था कि 1 साल तक मैं कोई भी दवाई यूज नहीं करूंगा, सिर्फ नवल क्रांति में यूज कर रहा हूँ अपने गुलाब के ऊपर ट्रायल करने के लिए, और उसका इफेक्ट मेरे को दिख रहा है। मेरे गुलाब के अंदर माइट्स की प्रॉब्लम नहीं आई है। तो थैंक्स टू नवल क्रांति। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितना जल्दी हो ये मार्केट में आ जाए और आप लोगों को अवेलेबल होना शुरू हो जाए। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी से अपने गुलाब को हमें कैसे बचाना है। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कीप ब्लेसिंग्स।